लोकसभा देवरिया के विधानसभा रामपुर कारखाना के नकहनी चौराहे पे उपस्थित सभी सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के साथियों, सभी सम्मानित जनता जनार्दन, सभी सम्मानित मंच पर मंचासीन, हमारे पार्टी के बड़े नेता ओम प्रकाश गौतम साहब, हमारे पार्टी के बड़े नेता छवि मास्टर अकेला साहब, हमारे पार्टी के नेता देवरिया से चुनाव लड़े सेठवार साहब, हमारे रामचंद्र सिंह सेठवार साहब, हमारे पार्टी के और आपके बगल के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं परमानंद भाई टिकाऊ प्रसाद जी और संचालन कर रहे हैं भाई संतोष प्रसाद जी और सभी सम्मानित लोगों, यह नकहनी चौराहा से एक अपील आप लोगों से करता हूँ। नकहनी के साथियों, व्यापारी वर्ग, यहाँ आप सभी लोग सुन रहे होंगे मेरी बात को। एक अपील करता हूँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट, जो पैसे वाले हैं, जो धन वाले हैं, वो लड़ रहे हैं, और एक तरफ एक पीडीए का बेटा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का बेटा, आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा, आप लोगों का सेवक लड़ रहा है साथियों, खास करके यादव समाज का बेटा। यहाँ नकहनी चौराहा तो मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ मैंने नुक्कड़ सभा लगवाया है। इस कारण है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, माननीय जी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, वो रुद्रपुर के रहने वाले हैं और रुद्रपुर में उनके गांव के बगल में फतेहपुर है। फतेहपुर और कोरहौली, खोरमा कोरहौली की दूरी 7 किलोमीटर है साथियों। फतेहपुर में प्रेम यादव की हत्या होती है। प्रेम यादव की हत्या में ये माननीय जी एक शब्द, ये उस क्षेत्र से एमएलए भी रहे हैं, बगल के गांव के रहने वाले हैं, एक शब्द का बयान नहीं आता है, एक शब्द ये नहीं कहते हैं। और आज यादव का वोट चाहिए साथी, ये कैसे संभव है भाई? यादव का वोट क्यों मिलेगा आपको? यादव ठीक है, यादव का वोट आपको मिलता अगर आप उसके बयान दिए होते, उसके कुछ कहे होते, उसके लिए कुछ किए होते, उसके लिए 4 डेग चले होते। जब आपने कुछ किया नहीं तो किस बात के लिए आप लोग यादव के बीच में आ रहे हैं? दूसरे एक साथी है भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं, वो बयान देते हैं कि हम यादव के घर नहीं जाएंगे। अरे भाई, यादव के घर अगर आप नहीं जाएंगे तो संदेश यादव जाएगा ना, संदेश यादव यादव के घर भी जाएगा, संदेश यादव मुसलमान के घर भी जाएगा, संदेश यादव दलित के घर भी जाएगा, संदेश यादव कुहार के घर भी जाएगा, संदेश यादव बनिया के घर भी जाएगा, संदेश यादव मदसिया के घर भी जाएगा, संदेश यादव कुहार के घर भी जाएगा, संदेश यादव सर्व समाज के घर भी जाएगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ी अपील है, हम यदुवंश के लोग यहाँ सुन रहे होंगे हमारी बातों को। यदुवंश के लोग कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं साथियों। और हम लोगों के साथ, हमारे समाज के साथ, यादव समाज के साथ गोरखपुर बस्ती मंडल में किसी दल ने किसी यादव के बेटा को टिकट नहीं दिया है, किसी यादव के बेटा को टिकट नहीं दिया है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने एक सामाजिक व्यक्ति, एक सेवक को टिकट दिया है और संदेश यादव को अगर देवरिया से चुनाव लड़ाया है, तो यहाँ यदुपुर के सम्मान की बात है। अगर संदेश यादव चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर कोई यादव का बेटा कभी टिकट किसी दल से नहीं पाएगा साथियों। यहाँ पे प्रण करता हूँ आप लोगों से कि जिस दिन अगर संदेश यादव सांसद हो गए देवरिया से, तो आने वाले 2027 में इसी जिले से 2-3 सीटों पे हर दल लड़ाएंगे कि यादव अगर बसपा अगर यादव सांसद बन सकता है तो दूसरे दल से यादव समाज का बेटा एमएलए बन सकता है साथियों। और दूसरी बात एक और है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिनकी, जैसे कांसी राम साहब कहते थे, जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी। साहब क्या था, यहाँ संख्या किसकी है? देवरिया लोकसभा में 17 लाख वोट है, 4 लाख यादव अनुसूचित, 4 लाख करीब यादव, 4 लाख करीब 3 लाख करीब मुसलमान और अन्य 5 लाख मध्य बैकवर्ड और धोबी दुसात
सब मिलाकर जोड़ ये जातियां हैं। 17 लाख वोट है। 17 लाख वोट में अगर पोलिंग होगा तो 9 लाख वोट पोल होगा। नियर अबाउट 9 लाख वोट पोल होगा तो क्या 4 लाख संदेश यादव अगर पिछड़े का एक बेटा लड़ रहा है और एक तरफ बाबा लड़ रहा है और एक तरफ बबुआ लड़ रहा है, बाबा और बबुआ ही रहेंगे सांसद यहाँ से, किसी पिछड़े का बेटा नहीं होगा। अगर पिछड़े का बेटा लड़ रहा है तो आप पिछड़े के लोगों का यह दायित्व बनता है कि अगर 9 लाख वोट पोल होता है, यह संपूर्ण समाज की बात है, पिछड़े लोगों की बात है। अगर 9 लाख वोट पोल होता है तो संदेश यादव को 4 लाख वोट आप लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो हाथ उठा के हमारा समर्थन करिए। अगर दे सकते हैं तो हाथ उठा के समर्थन करिए। और संदेश यादव अगर सांसद हो जाएंगे, हमारे पिताजी के बारे में भी लोग जानते हैं, मकहनी के लोग तो बखूबी जानते हैं। यही भटनी में एक हरिशंकर प्रसाद थानेदार था, बहुत बदमाश था, बहुत दुष्ट था, और वह यही बलराम से समाज चेयरमैन है। उन्हीं के परिवार के एक उनके जो ये पेट्रोल टंकी है मानिक चंद जी, उनको बैठा लिया था। और मेरे पिताजी, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, आप लोग पूछ लिया मानिक चंद पिताजी के, उनको बैठा लिया था, उनका ट्रक बंद किया था। मेरे पिताजी आए और उसने कहा कि मैं बहुत विधायक देखा हूँ। मेरे पिताजी ने उसके साथ क्या किया, अगर पुराने लोग होंगे तो निश्चित देखे होंगे, वह दरोगा ही जाना और वह ट्रांसफर करा के दूसरे दिन यहाँ से भाग गया। उस परिवार और उसका मैं लड़का हूँ। जिस दिन संदेश है वो सांसद हो जाएंगे, देवरिया से किसी की सरकार हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, देवरिया में सरकार रहेगी बहुजन वर्ग के लोगों की, देवरिया में सरकार रहेगी संदेश यादव की, देवरिया में सरकार रहेगी यदुवंश की, और जो चाहूंगा वही होगा साथियों। यह मेरा वादा है, यह मेरा प्रण है आप लोगों से। आप लोग से निवेदन है कि एक पिछड़े के बेटे को निश्चित बाबा और बबुआ जिनकी संख्या इतनी सी है, इतनी सी, और पिछड़ी की संख्या इतनी है साथियों, पिछड़ी की संख्या इतनी है और इतनी संख्या वाला लगातार संसद रहेगा, संसद सदस्य होगा, और जिनकी इतनी संख्या वो नहीं रहेगा, ये कहाँ का भाई न्याय है? अगर पिछड़ी का बेटा अगर लड़ रहा है तो पिछड़ी के लोगों का दायित्व बनता है, पिछड़ी के लोगों का यह सबसे बड़ा दायित्व है कि संदेश यादव को सांसद बनाना है। और यदुकुल का, अगर यदुकुल का वाकई वंशज है, यदुकुल का ब्लड है, तो किसी राजपूत के बेटे जो लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनसे एक ही सवाल आप लोग करिए कि प्रेम यादव की हत्या हुई थी, आप क्या उसमें बयान दिए? अगर और आप लोगों से मैं बहुत जल्दी वीडियो वायरल करूंगा। मैं प्रेम यादव घर गया था, प्रेम यादव घर में गया था, मुझको पुलिस ने रोका था कतरारी चौराहे पे, बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा के मैं प्रेम यादव घर गया था। मुझको जितना करना चाहिए मैंने किया था। क्या अखिलेश प्रताप सिंह गए थे, शशांक मणि गए थे, तो पिछड़ी का वोट, यादव का वोट किस लिए लोग आएंगे मांगने? अगर मांगने आते हैं तो आप लोग जरूर क्वेश्चन करिएगा कि माननीय विधायक जी आप आए हैं यादव का वोट लेने के लिए, क्या आपने प्रेम यादव का जो पूरे देश में मामला हुआ था, आपने उस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, आपने एक बयान दिया? और अगर बयान दिया तो उसकी कटिंग हमको दिखाइए, अगर वीडियो आपने बोला तो उसका हमको वीडियो क्लिप दिखाइए। जरूर पूछिएगा साथियों। अगर आप लोग न्याय के नहीं करेंगे, अगर न्याय नहीं हुआ तो फिर कोई पिछड़ी जात का ऐसा ही सब आएंगे, 15% 85% जब कहेंगे, 15-85 कहेंगे, 15 वाले ही सांसद रहेंगे, 85 वाले बस पीछे पीछे वोट देंगे। क्यों देंगे भाई? 85 का भी तो अधिकार है, 85 वाले भी रहेंगे, 85 वाले भी सांसद बनेंगे। एक समय था 1993 में 94 में 4 MLA यहाँ से पिछड़ी जात होते थे, 5 MLA होते थे, और आज क्या स्थिति है? पूरे गोरखपुर मंडल में आप उठा के देख लीजिए, गोरखपुर मंडल में एक यादव कोई MLA नहीं है, एक यादव MLA नहीं है। उसका कारण है यादव समाज को यह सोचना पड़ेगा कि अगर संदेश यादव तो बहुजन समाज पार्टी ने अगर वोट फिगर दे दिया है और करीब 2 लाख वोट दे दिया है, 2 लाख वोट की और आवश्यकता है साथियों। यादव समाज जब खड़ा होगा हमारे साथ तो अल्पसंख्यक समाज सीधा हमारे साथ खड़ा होगा। और कुल मिला के इस बार 5 लाख की लड़ाई नहीं है, इस बार 3 लाख की लड़ाई है। जो 3 लाख वोट पा जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। और आप लोग अगर यादव समाज ठीक हो गया
तो मुझे विश्वास है कि संदेश यादव देवरिया से सांसद चुन लिए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कह रहा हूँ यादव समाज के लोगों से, एक महिला है इस क्षेत्र की, माननीय जी घूम रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर यादव समाज का बेटा लड़ रहा है और यादव समाज आपको मेले बनाया था और यादव समाज का बेटा लड़ रहा है, तो आप माननीय जी घूम रही हैं एक कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ, ये कहाँ का न्याय है? यादव समाज को सोचना पड़ेगा कि अगर यादव का बेटा लड़ रहा है, मेरे अंदर भी यादव का ब्लड है, मैं भी यादव कुल खानदान का हूँ, मैं भी कृष्ण भगवान का वंशज हूँ। अगर मैं लड़ रहा हूँ और माननीय विधायक जी घूम रही हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन करिए। गोविंद बाबू, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस चीज को वायरल करिएगा, माननीय विधायक जी को भेजिएगा और कहिएगा कि अगर संदेश यादव लड़ रहा है और आपको हम लोगों ने विधायक बनाया है, संदेश यादव लड़ रहा है, तो आपको अखिलेश प्रताप सिंह की चिंता है, आप रुद्रपुर से लेकर यहाँ पर साबित करना चाह रही हैं, और तो आपसे भी जवाब सवाल किया जाएगा। आप लोग जवाब सवाल करिए उनसे, तो यादव समाज का विरोध करेंगी, ऐसे न्याय होगा? उनको अगर टिकट मिलता है तो हमारा यादव समाज उनको मत देता है, विधायक बनाता है, और यादव समाज का बेटा लड़ रहा है तो रात दिन की हुई है। और यही चेयरमैन का चुनाव हुआ, क्यों नहीं किसी लोकल चीज को उन्होंने टिकट दिलवाया, जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिलवाया उस आदमी से 10 लाख रुपया विधायक ने लिया था। यह मैं मन से कह रहा हूँ, 10 लाख रुपया लिया था, और आप चल रही हैं हमारे पार्लियामेंट के चुनाव में लड़ रहा हूँ, हमारा विरोध कर रही हैं, समय बताएगा। गोविंद बाबू जरूर भेजिएगा, समय बताएगा। संदेश यादव भी आनंद यादव का पुत्र है, समय बताएगा। अगर यादव का विरोध कर रही है तो भारी पड़ेगा माननीय विधायिका जी को। अखिलेश प्रताप सिंह का सपोर्ट कर रही है तो माननीय विधायिका जी को भारी पड़ेगा। और घूम लीजिए, कितना घूमेगी, नौजवान किसान साथ है संदेश यादव के। चुनाव में जीतूंगा, यह मेरा विश्वास है, आप लोगों के सब पे विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा, निश्चित जीतूंगा, और जीत के चीज दिलाऊंगा। इसी रामपुर कारखाना में चुनाव आपका बहन नहीं होने दूंगा। अगर आप मेरा विरोध कर रही है विधायिका जी, अगर यादव की आप विरोधी हैं, अगर विरोध कर रही हैं, तो आपको भी इसका खमियाजा भुगतने के लिए आप भी तैयार रहिएगा। संदेश यादव भी खड़े रहेंगे। संदेश यादव उस परिवार के हैं जिसको कुंदू में बड़े बड़े लोगों को, बड़े कुंदू में MP रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और उस गाँव में समाज सीट से प्रधान होता हूँ, समाज सीट से प्रधान होता हूँ, आप ठीक कर देता हूँ। और आप हमारा विरोध कर रही हैं, एक गरीब के बेटे का कर रही हैं, एक सामाजिक सेवक का कर रही हैं, एक दिन रात जो सेवा करता है उसका विरोध कर रही हैं। समय बताएगा खड़ाई और विधायक जी, हम भी आपका, आप जितना विरोध कर सकते हैं करिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी के साथ हुए, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई यादव का बेटा लड़ रहा है तो मैं अगर नहीं सपोर्ट कर सकती हूँ तो न्यूट्रल हो जाऊँ। यहाँ और भी नेता है, क्यों नहीं कोई विरोध कर रहा है जिले में, क्यों जानते हैं? आज यहाँ है सब लड़के, एक आया भारतीय जनता पार्टी का भेष रहता है, एक आया लखनऊ दिल्ली रहता है, और बीच में हम रहते हैं, हम सेवा करते हैं। अगर हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग का हक बनता है, तो आप विधायिका जी और कुछ लोग हैं जो बिगाड़ना चाह रहे हैं, आप यह जरूर आपको क्वेश्चन करिए। कभी कोई गरीब का बेटा, आप लोगों के बीच का भी बेटा, कोई आप लोगों का बेटा भी कभी MLA बन सकता है। अगर संदेश यादव MLA MP हो जाएंगे तो प्रदेश में एग्जाम्पल दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा। और रही बात बहन जी की, मैं भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूँ, ईश्वर से कह रहा हूँ कि बहन जी ने मुझसे बिना पैसे का 154 ये भ्रमित जो कर रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं कि संदेश यादव वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। अरे यार, मैं वो व्यक्ति हूँ, अगर जो कह रहा है इस चीज को, संदेश यादव चुनाव जीतने के लिए हुए हैं, चुनाव जीतने के लिए हुए हैं। और शशांक कुमार त्रिपाठी और अखिलेश प्रताप सिंह, संदेश यादव नौवीं का 40 साल उम्र है। पूरे प्रदेश में युववंश के लोगों को खुश होना चाहिए, युववंश के लोगों को प्रचार करना चाहिए, युववंश के लोगों को कहना चाहिए हर चौराहे पे कि 40 साल की उम्र में राष्ट्रीय पार्टी से अगर किसी ने प्रदेश में टिकट पाया है, किसी बड़े नेता का लड़का नहीं है, एक मामूली एक MLA सेवक का लड़का है संदेश यादव, और टिकट 40 साल की उम्र में पार्लियामेंट का पाया है। और पार्लियामेंट में अगर जीत जाऊंगा तो जिला की व्यवस्था सुधार दूंगा। विधायिका जी जो चलती है, कमीशन लेती है,
ये कमीशन नहीं चलेगा। इस संदेश यादव की व्यवस्थाएं चलेंगी इस जिले में। बस आप लोग का आशीर्वाद मिल जाए साथियों। आप लोग का अनुरोध मैं आपको कर रहा हूँ कि एक सामाजिक सेवक के बेटों को मौका दीजिएगा और निश्चित उम्मीद करता हूँ कि 1 तारीख को आप लोग ये मत देखिएगा कि संदेश यादव किस दल से लड़ रहा है। आप लोग सिर्फ ये देखिएगा कि संदेश यादव का चुनाव सिर्फ हाथी है और हाथी को बटन दबाइएगा और संदेश यादव को जिताइएगा और उसके बाद तन मन धन तो संदेश यादव आप लोग के लिए खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप आए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।